गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज़ एग्ज़ाम आइडिया प्लेटफॉर्म। एग्ज़ाम आइडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम डेली बेसिस पर इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं विथ पिनाकल बुक से। तो चलिए आज हमारा डे 2 है। अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे CHSL टीयर 2 का 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 11th तक हमने कल किया था। आज क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है द सुप्रीम कोर्ट सेट अवे द वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड अग्रीड टू हियर द प्ली ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन है इसके ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंड अग्रीड टू हियर द प्ली। द सुप्रीम कोर्ट सेट अवे द वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट। आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर यहाँ पे एरर है ऑप्शन नंबर बी पे। द सुप्रीम कोर्ट सेट अवे। सेट अवे का यूज़ होता है डिसकनेक्शन के लिए। कहीं भी अगर अवे लिखा हुआ है इसका मतलब डिसकनेक्शन के लिए क्या होता है। यहाँ पे सेट अवे का नीड नहीं है, यहाँ पे सेट असाइड की नीड है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, जिससे कि और ज़्यादा क्लियरिटी हो। देखिए इसके ऑप्शन set away must be replaced with aside. The phrasal verb set aside means to deprive of legal effective because it has been proved wrong. The given sentence states that Supreme Court set aside the verdict of High Court, hence the Supreme Court set aside is the most appropriate answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है SSC MTS 2014 टीयर 1 का। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है मिसेस प्रेमलता आस्क मालिनी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप। क्वेश्चन एक बार और पढ़ेंगे। प्रेमलता आस्क मालिनी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप्स। इसके ऑप्शंस हैं ऑल द मालिनी टू हैंड डाउन, प्रेमलता आस्क पेमेंट स्लिप्स। चलिए आंसर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, मालिनी टू हैंड डाउन। मालिनी टू हैंड डाउन, यहाँ पे हैंड डाउन का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे हैंड आउट का यूज़ होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्लियरिटी के लिए। तो इसके सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखिए। हैंड डाउन मस्ट बी रिप्लेस विथ हैंड आउट। The phrasal verb hand out means to give a slip or document to someone. हैंड आउट का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को देने या लेने के लिए। हैंड डाउन यहाँ पे रॉन्ग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 शी इज़ एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर। ऑप्शन है शी इज़, her brothers are, no error, as more intelligent as।
चलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, आंसर डी, क्योंकि यहाँ पे है एज मोर इंटेलिजेंट एज। कभी भी एज के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगती है, एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चलिए इसे रीड करते हैं। ही इज़ वेटिंग एट एयरपोर्ट टू रिसीव मिस्टर स्मिथ हु इज़ कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं। ही इज़ वेटिंग एट एयरपोर्ट टू रिसीव मिस्टर स्मिथ हु इज़ कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इसके ऑप्शंस हैं ही इज़ वेटिंग मिस्टर स्मिथ हु इज़ कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका एट एयरपोर्ट टू रिसीव। चलिए आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का एरर होगा एट द एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी, एट द एयरपोर्ट का यूज़ हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक एयरपोर्ट के बारे में बात की गई है, एट द एयरपोर्ट। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन होगा, चलिए देखिए, आर्टिकल द इज़ यूज टू रिफ़र टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। एयरपोर्ट गिवन द इन द सेंटेंस इज स्पेसिफिक एज द पर्सन इज वेटिंग देयर, हेंस एट द एयरपोर्ट टू रिसीव इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए किसी स्पेसिफिक एयरपोर्ट की बात की गई है, इसलिए यहाँ हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है आई होप क्वेश्चन नंबर 16 है आई होप दैट यस्टरडेज लंच एट राहुल्स प्लेस वॉज एट योर लाइकिंग। ऑप्शंस हैं आई होप दैट, वॉज एट यू लाइकिंग, एट राहुल्स प्लेस, यस्टरडेज लंच। आंसर करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में एरर है, वॉज एट योर लाइकिंग, योर लाइकिंग नहीं, यहाँ पे वॉज एट यू लाइकिंग, यू टू लाइकिंग का सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर एक बार रीड करेंगे। सी forbade him not to enter that room। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए सी forbade to enter that him not room। आंसर करेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है हिम नॉट। यहाँ पे
एरर है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है मना करना, रोकना, टू स्टॉप समथिंग। यहाँ पे फॉरबिड एक नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड है। इसके साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है, इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है। फॉरबिड है मतलब इसके आगे कोई भी नॉट, नेवर ये वर्ड्स नहीं आएंगे। चलिए, और यहाँ पे फॉरबिड की स्पेलिंग भी आपसे पूछी जा सकती है, सो फॉरबिड की स्पेलिंग भी आप लर्न करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। ही climbed off the steep mountain trails. His back sorry for disturbance। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ही क्लाइम्ड ऑफ द स्टीप माउंटेन ट्रेल्स, ही इज हिज बैकपैक हेवी विथ सप्लाइज फॉर द जर्नीज। इसके ऑप्शंस हैं विथ सप्लाइज फॉर द जर्नी, हिज बैकपैक हेवी, द स्टीप माउंटेन ट्रेल्स, ही क्लाइम्ब ऑफ। चलिए, इसमें ए पार्ट में एरर है, ही क्लाइम ऑफ नहीं होता है, ही क्लाइम ऑफ, OFF ऑफ। यहाँ पे ऑफ स्पेलिंग दे करके आपको कंफ्यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे। सैम एंड टीना had wondering what to do this weekend। इसके ऑप्शंस हैं सैम एंड टीना what to do this weekend had wondering। चलिए आंसर करेंगे। इस क्वेश्चंस को स्किप करते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शंस आपको क्लियर नहीं दिख रहे हैं, इसके ऑप्शंस हाइड हो गए हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है यू नो दैट आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड ऑल्सो दैट बुक्स आर माई फेवरेट, बट यू डोंट नो दैट दिस इज़ वन माई फेवरेट बुक्स। इसके ऑप्शंस हैं बट यू डोंट नो दैट दिस इज़ वन ऑफ, एंड ऑल्सो दैट ऑल बुक्स आर माई फेवरेट बुक्स, यू नो दैट आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। आंसर करेंगे। यहाँ पे एरर बताने से पहले यहाँ पे एक स्पेलिंग पूछी जा सकती है आपसे। फेवरेट की स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है, तो फेवरेट की स्पेलिंग आप लर्न करके रखेंगे। फेवरेट की स्पेलिंग होती है FAVOURITE। फेवरेट की स्पेलिंग एक बार और रीड करेंगे, FAVOURITE। फेवरेट की स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21। इसमें क्या करना है, सिलेक्ट द सेंटेंस हैज़ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल, यहाँ पे आपसे ग्रामर की स्पेलिंग भी पूछी गई है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, तो आप ग्रामर की स्पेलिंग भी लर्न करके रखेंगे। ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMATICAL होती है, ठीक है।
यहाँ तक कि आपसे एरर की भी स्पेलिंग पूछी गई है, तो इन स्पेलिंग्स पर आप ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन हमारा है, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू कंप्लीट। अ यंग बॉय ऑफर्ड हर हिज सीड्स। आई विश आई हैड easier all the sorry, I wish I had erased all the mistakes in my life. I have a lot of work to complete. इसमें क्वेश्चंस कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है, I wish I had erased all the mistakes in my life. Article N will be used before the noun eraser as it starts with vowel sound. Hence the correct sentence is, I wish had an eraser to erase all the mistakes in my life. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है, इन एडिशन विथ द एग्जिस्टिंग क्राइसिस इन इकोनॉमिक्स, द ऑफ हंगर इंडेक्स इज अनदर कॉज ऑफ वरी। चलिए इसके ऑप्शंस हैं, द राइज ऑफ हंगर इंडेक्स, इन अदर कॉज ऑफ वरी, द एग्जिस्टिंग क्राइसिस इन इकोनॉमी, इन एडिशन विथ। चलिए इसका आंसर करेंगे। इसमें डी पार्ट में एरर है, इन एडिशन विथ। इन एडिशन टू होता है, फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, इन एडिशन टू होता है, इन एडिशन विथ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, ग्रामेटिकल एरर इसमें बताना है। सी यूजुअली वॉक्स हर डॉग्स इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 8 AM every days. They play chess together on weekend. He don't like spicy food. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए 23 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। का सॉल्यूशन में हमें कहता है, he don't like spicy food. The given sentence is in the simple present tense and singular subject. He does not like. He does not plus V1 is correct grammatical structure for it. Hence the correct sentence is, he does not like spicy food. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइड, कुछ अर्जेंट काम था। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। वेयर वर वी? यस, क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है, ही विल हैव टू कंकल अप रियली सीरियसली इफ ही
वांट टू क्रैक द अपकमिंग डील। क्वेश्चन एक बार और रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है ही विल हैव टू कंकल अप रियली सीरियसली इफ़ ही वांट्स टू क्रैक द अपकमिंग डील। इसके ऑप्शंस हैं क्रैक द अपकमिंग डील, कंकल अप रियली सीरियसली, ही विल हैव टू, इफ़ ही वांट्स टू। चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा कंकल अप रियली सीरियसली। इसमें एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यह एक फ्रेजल वर्ब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में हमें करना है ग्रामेटिकल एरर करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस हमें चुनना है। चलिए अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स प्लेस इन ऑर्डर लुक मोस्ट fascinating. A lots of books and notes placed in order looks fascinating. A lots of books and notes placed on order looks most fascinating. A lot of books and notes placed in order to look most fascinating. चलिए इसका आंसर करेंगे। सॉल्यूशन बताने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आपसे फैसिनेट की स्पेलिंग पूछी जा सकती है। तो फैसिनेट की स्पेलिंग होती है FASCINATING। फैसिनेट की स्पेलिंग आप लोग लर्न करके रखेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन होगा चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन होगा बी। अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स प्लेस इन ऑर्डर लुक्स फैसिनेटिंग। अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स a lot of books and notes is plural subject that will take look as a plural verb. The phrase in order means arranged systematically. We cannot use superlative degree of the fascinating as there is no comparison with any other things. Hence, the sentence given in options B is grammatically correct. ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कहता है ही मिस्ड द कॉलेज बस बिकॉज ही वोक अप अनपार्डनेबली लेटली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लेटली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, लेट होगा, लेट इन द मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आफ्टर द मैच द स्टेडियम वॉज मिस इजिएस्ट इट इज़ एवर बीन। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 28 नो एरर है। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कहता है, गीता गॉट इनटू द बुक शी वॉज रीडिंग दिस मॉर्निंग। गीता गॉट इनटू द बुक्स शी वॉज रीडिंग दिस मॉर्निंग। ऑप्शन है शी वॉज रीडिंग, गीता गॉट इनटू दिस मॉर्निंग द बुक। चलिए इसका आंसर होगा गॉट ऑन टू। गीता गॉट एंड टू में एरर है। दिस मॉर्निंग सही है। द बुक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है जिसे मॉर्निंग में पढ़ा गया था। सी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है ऑल्थो एक्सपर्ट्स आर वरीड that retail inflation is rising at a steep rate, the price will soon blow away। इसके ऑप्शंस हैं द रिटेल इन्फ्लेशन इज राइजिंग एट अ स्टीप रेट, द प्राइस विल सून बिलो अवे, ऑल्थो एक्सपर्ट्स आर वरीड। चलिए इसका आंसर करेंगे। चलिए आंसर करने से पहले हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन की यहाँ पे एंटोनम या सिनोनिम्स में आपसे मीनिंग पूछी जा सकती है। एट अ स्टीप एक फ्रेजल वर्ब होता है, एक्सट्रीम पॉइंट के लिए यूज़ होता है। ऑल्थो एक्सपर्ट आर वरीड। चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन है द प्राइस विल सून ब्लो अवे। ब्लो अवे मस्ट बी रिप्लेस विथ ब्लो ओवर। द फ्रेजल वर्ब ब्लो ओवर यूज़ होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन हाइड है थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, माई सिस्टर इज़ एलर्जिक विथ पीनट्स। माई सिस्टर इज़ एलर्जिक विथ पीनट्स, सो बी कॉशियस व्हेन प्रिपेयरिंग हर मील्स। ऑप्शंस हैं सो बी कॉशियस, एलर्जिक विथ पीनट्स, व्हेन प्रिपेयरिंग हर मील्स, माई सिस्टर इज़। चलिए यहाँ पे प्रेपोजिशन का एरर है। एलर्जिक विथ पर्सन होता है, एलर्जिक विथ पर्सन होता है और एलर्जिक टू समथिंग होता है। समबडी, एलर्जिक विथ समबडी, एलर्जिक टू समथिंग। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी में एरर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, वेन एवर शी इज़ कमिंग हियर शी ब्रिंग्स मैनी गिफ्ट फॉर एवरी वन। ऑप्शन है नो एरर, वेन एवर शी इज़ कमिंग हियर शी इज़ ब्रिंग मैनी गिफ्ट फॉर एवरी वन। आंसर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चंस में एरर है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में आंसर है व्हेनेवर शी इज़ कमिंग। यहाँ पे पूरे सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की गई है। व्हेनेवर शी इज़ कमिंग, यहाँ पे व्हेनेवर शी कम होगा।
whenever she comes, whenever she comes, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की गई है, मतलब कि ऐसा होता है। whenever she comes, वो जब आती है गिफ्ट लेकर आती है, तो इसमें कंटिन्यूटी की बात नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में एरर है। यहाँ पर इज़ कमिंग नहीं होगा, whenever she comes होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, select the grammatically correct sentence। चलिए ऑप्शन हैं, सी वॉज नॉट अलाउड टू इंटर द होटल एज हर क्लोथ वॉज डर्टियर। सी वॉज नॉट अलाउड टू इंटर द होटल एज हर क्लोथ्स वर डर्टी। सी वॉज नॉट अलाउड टू इंटर द होटल एज हर क्लोथ्स वर डर्टियर। सी वॉज नॉट अलाउड टू इंटर द होटल एज हर क्लोथ्स वर डर्टी। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। सी वॉज नॉट अलाउ टू इंटर द होटल एज हर क्लोथ वॉज डर्टियर। यहाँ पे कहीं भी कंपैरिजन की बात नहीं की गई है, यहाँ इसलिए यहाँ पे डर्टियर लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है हमारा। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। सी वॉज नॉट अलाउड टू इंटर द होटल एज हर क्लोथ्स वर डर्टी, ये सही हो सकता है, एक बार और आगे भी पढ़ लेंगे। सी वॉज नॉट अलाउड टू इंटर द होटल एज हर क्लोथ्स वर डर्टियर, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं। सी वॉज नॉट अलाउड टू इंटर द होटल एज हर क्लोथ्स वर डर्टी, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। My aunt came from Switzerland by the flight which was landing at 5 a.m. yesterday. I think this is last one. चलिए लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको होमवर्क के रूप में देती हूँ। आप होमवर्क करके आएंगे और इसका आंसर करेंगे। सॉल्यूशन आप पहले नहीं देखेंगे, पहले आप अपना आंसर करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो गाइस आज तक का ये हमारा क्लास था जिसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर किए, स्पेलिंग भी देखें और एग्ज़ाम आइडिया के थ्रू देखें कि किस तरह से एग्ज़ाम में हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को बार बार रीड करना है, विथ कॉन्फिडेंटली रीड करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा यदि वीडियो पसंद आया तो, अगर कंटेंट समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी। गुड बाय एंड टेक केयर।